वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो प्रकाश पर्व है उसके लिए संगत के ठहरने के लिए आज हम लोग पूरा दिन तैयारियों का इंस्पेक्शन करते रहे। ओपी शाह में गए, पटना साहिब भवन में गए, टीएफसी में गए। जहाँ जहाँ जो कमियाँ थी उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं और लगभग ठीक हो गई हैं। ऑनलाइन बुकिंग हमारी जो है कॉल सेंटर द्वारा वो शुरू हो गई है। काफ़ी संगत के कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी गिनती में संगत यहाँ पटना साहिब पहुँच रही है। तो तैयारियाँ हम कहें कि बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। टेंट लगभग काम शुरू हो गया, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सारे काम हम लोग ऑन टाइम बिफोर कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाशोत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना जारी है। सिख धर्म के इतिहास में पटना साहिब का खास महत्व है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म 22 दिसंबर 1666 को यहीं हुआ था। सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्तों में से दूसरा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब है। सिखों के आखिरी गुरु का न केवल यहाँ जन्म हुआ था बल्कि उनका बचपन भी यहीं गुजरा था। यही नहीं, सिखों के 3 गुरुओं के चरण इस धरती पर पड़े हैं। इस कारण देश और दुनिया के सिख संप्रदाय के लिए पटना साहिब आस्था का केंद्र रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी की याद में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है, जहां उनके कई स्मृति चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जो श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हैं। भारत में कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे की तरह श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण भी महाराजा रणजीत सिंह द्वारा करवाया गया है। अगर आप भी श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जाना चाहते हैं तो आप यहाँ ट्रेन, बस, कार से जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए वैसे तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पटना साहिब है, लेकिन पटना जंक्शन की दूरी भी यहाँ से महज 10 किलोमीटर है। पटना जंक्शन से तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। आप अगर अपनी गाड़ी से श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जाना चाहते हैं तो पुरानी बाईपास से या फिर पटना गांधी मैदान से अशोक राजपथ होते हुए जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों मार्ग पर आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इन दोनों को छोड़कर तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए। यह है गंगा पथ का। पटना का जेपी गंगा पथ, जो कि पटना के लोगों के बीच पटना की मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल कर भी आप पटना साहिब पहुंच सकते हैं। गंगा के किनारे बने इस रास्ते पर जहां आपको कोई जाम नहीं मिलेगा, वहीं आप एक प्रकृति के बीच से श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंच जाएंगे। आपको इसके लिए पटना जंक्शन से पटना के गांधी मैदान आना होगा। फिर आप मरीन ड्राइव से मात्र 5 मिनट का सफर कर श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंच जाएंगे। हरिमंदिर साहिब पटना सिटी में चौक के पास झाऊगंज मोहल्ले में स्थित है। कभी ये इलाका कूचा फरूक खान के नाम से भी जाना जाता था। अब इसे हरमंदिर गली के रूप में जाना जाता है। इसके आसपास तंग गलियों में व्यस्त बाजार है। जिस समय गुरु महाराज का जन्म वर्तमान के तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब में हुआ था, उस समय पिता और नवम गुरु तेग बहादुर जी गुरु मिशन के प्रचार के लिए धुबड़ी असम की यात्रा पर गए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचना दशम ग्रंथ में लिखा है, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भवलयो। पटना हरिमंदिर साहिब में आज भी गुरु गोविंद सिंह की वह छोटी पाण है जो बचपन में वे धारण करते थे। इसके अलावा आने वाले श्रद्धालु उस लोहे की छोटी चक्री को, जिसे गुरु बचपन में अपने केशों में धारण करते थे, और छोटा बगनख खंजर जो कमर कसा में धारण करते थे, उसे देखना नहीं भूलते। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिस संदल लकड़ी के खड़ाऊ पहना करते थे, उसे भी यहाँ रखा गया है, जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा से जुड़ा है। गाड़ियों का ठहराव 2 जगह चिन्हित किया गया है। एक कंगन घाट जो आपको जो नया ब्रिज बना है वहाँ पर होगा, और एक पटना सिटी जो स्कूल है, सिटी स्कूल है, वहाँ पर गाड़ियों का ठहराव होगा। खाने पीने का सर काफ़ी कार सेवा वाले बाबा जी लंगर लगा रहे हैं। संत बाबा कश्मीरा सिंह जी भूरी वाले, उनका लंगर लग रहा है आपका कंगन घाट में, ओपी शाह में लग रहा है, पटना साहिब भवन में लग रहा है, और पटना साहिब गुरुद्वारा में जो मेन कैंपस है वहाँ 3 लंगर लग रहे हैं। सुल्तानपुर से बाबा जी आ रहे हैं, खट्टा टिब्बा बाबा जी वो लगा रहे हैं, अनंतपुर साहब से बाबा जी आ रहे हैं, उनका लंगर लग रहा है। हर साल में पर्व के समय अक्सर दिखा गया है कि हम लोग एक किल्लत हो जाती थी। नहीं, इस वक्त हम लोग पर्याप्त पूरा अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। हमको नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आएगी, और प्लानिंग के हिसाब से
हम लोगों ने बहुत सफिशिएंट कमरे, और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार हम लोग को पूरा सहयोग कर रही है, मतलब गवर्नमेंट ने हम लोग को इतना कुछ प्रोवाइड कर दिया है कि हमको लगता है किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी मीटिंग में। और जो प्रोसेसन निकलेगा, डेली निकलता है लगभग, उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। उस दौरान हम लोग पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था भी हम लोग प्रबंधन उस समय करेंगे, डाइवर्ट करेंगे ताकि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो आप बता रहे हैं, उस पर भी नज़र हम लोग रखेंगे। जो 15 से 17 तक मनाया जाएगा और देश के विभिन्न कोने कोने से रेल मार्ग के द्वारा श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है और काफी भीड़ होने की भी संभावना है। उसके मद्देनजर आज हम लोगों ने बैठक की है पटना सिटी रेलवे स्टेशन पे। स्थानीय प्रशासन, रेल प्रशासन, जिला प्रशासन और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हैं, सभी के साथ हम लोगों ने बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और जो सिक्योरिटी का पोर्शन है उसके लिए हम अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। फिर रात्रि में जो श्रद्धालु उतरेंगे वो सेफली अपने जगह पे पहुंचे, उसके लिए फिर लौटते समय उसके लिए भी हम लोग अतिरिक्त बल और उसका पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा और जो भी हम लोग का जो भी सीसीटीवी अतिरिक्त लगाना है वो सब पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। तखत साहब लोग का कुछ सदस्यों का शिकायत है कि ऑटो वाला का मनमाना रेट के वजह से सिख संगतों में काफी रोष हो जाता है। नहीं, उसके लिए हम लोगों ने जीआरपी के द्वारा एक व्यवस्था प्रारंभ की गई है कि जितने भी ऑटो के हैं उसका एक हम लोग नंबर देंगे और वो नंबर सिस्टम से होगा कि उस पर किसी भी प्रकार की शिकायत आने पे हम लोग उस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। और जहां तक है कि प्रीपेड ऑटो सिस्टम तो पूर्णतः रेलवे प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो प्रीपेड सिस्टम यहाँ पे भी, इस रेलवे स्टेशन पे भी जल्द लागू हो। नशीला सेवन पर भी रोक लगेगी। ये हम लोग का लॉन्ग टर्म चल रहा है, जिस पर जागरूकता अभियान भी चल रहा है, खास करके नशाखुरानी के विरुद्ध में, और हम लोग कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो वो हम लोग उस पर लगातार जागरूकता अभियान से उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। खास करके साइबर चलाया जा रहा है साइबर क्राइम के विरुद्ध। और ये एक स्थापित तथ्य है कि जो मोबाइल चोरी जाते हैं या जो खो जाते हैं उससे साइबर क्राइम होने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग लगातार इसमें लोगों के ऊपर जागरूक कर रहे हैं कि अपने मोबाइल का खास ध्यान रखें और इस प्रकार के जितने भी कॉमन अपराध है उससे बचें।